क्या आप इन्वेस्ट करने से पहले किसी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह को चेक करते हो? अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल चेक करते हो पहले? अगर आप ये नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं हूँ ताहिर और आप देख रहे हो वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। शुरू करने से पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करिए, वो सब्सक्राइब करे बगैर ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अभी वेब ट्रेडिंग पे। उसके बाद मैं गूगल सर्च पे आ जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं एक कंपनी कोई सी भी XYZ कंपनी आपके लिए ला देता हूँ। अभी हम चलते हैं टिकर टेप पे, ठीक है। टिकर टेप पे अभी यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कंपनी का नाम, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आ रहा है, ठीक है। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी मैं इसको, ये आ गया, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी देखो, पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है, कौन सी कंपनी है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं चीज़ आपको बताऊंगा ये काम क्या करती है कंपनी। एनर्जी, ऑयल, गैस रिफिलिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है ना। उसके बाद लार्ज कैप कंपनी है ये, विद अ मार्केट कैप ऑफ 14,800 1,48,000। ओ नो। 14,86,053 करोड़ की कंपनी है ये। लो रिस्क कंपनी है। स्टॉक्स इस 1.3 वोलेटाइल है, इस निफ्टी के बराबर अगर अपन देखें तो इतना वोलेटाइल है ना। उसके बाद अपन, मैं इसका देख लेता हूँ आज का। अगर जो लास्ट अभी मार्केट कल फ्राइडे को बंद हुआ, जब ये 0.71% से गिरा। एक वीक का देख लेता हूँ। एक वीक का अगर देखें इसका, तो ये 0.01% से प्लस में रहा। उसके बाद अगर हम इसका एक महीने का रिटर्न देखें तो वो है इसका 1.52% माइनस का रिटर्न। ईयरली अगर एक साल का रिटर्न देखें अपन इसका, मैं एक साल का रिटर्न देखूँ इसको, तो इसका -2.34%। 5 साल का रिटर्न देखूँ इसका, तो इसका 5 साल का जैसे यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू अभी मोर देन इंट्रेंसिक करंट प्राइस इज़ मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू बता रहा है। पिछले 5 साल का रिटर्न है इसका 315.68। मैक्सिमम रिटर्न इसका एक बार और देख लेते हैं, फिर अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। ये है रिटर्न वर्सेस FD। स्टॉक हैज़ बीन इंटीग्रेटेड बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी ऑन बैंक FD। बैंक FD से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक। मैक्सिमम रिटर्न इसका 3,116.74% है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर जब ये कंपनी शुरू हुई थी 2000 में, तो इसके स्टॉक की प्राइस थी 52.69 रुपीज़, 56.69 रुपीज़, मतलब 56 रुपये 69 पैसे इसकी प्राइस थी। और आज इसकी प्राइस है 2,369। तो अगर आप दो दो आज इसकी प्राइस है 2,369। अगर मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए 2000 में, इसकी प्राइस है कितनी, 56.69 रुपये की प्राइस है। तो शेयर खरीदे तो अपने पास आते 1763 शेयर, 1763 आते। अगर आप उसको आज की कंडीशन में वो शेयर रहते अपने पास, आपके पास 1 लाख रुपए का, और आप उसको आज बेचते 2369.35, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती 41,13,191 और आपके 1 लाख रुपए वो माइनस कर दो अगर आप, तो आपके जो अमाउंट है उसकी वैल्यू होती 40,13,191 रुपये। ये आपके 20 साल का रिटर्न रहता है इसका। ये मैं इसको बता रहा हूँ। लेकिन
अभी हमारा मेन पॉइंट जो है देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल। सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल्स, इसका मेन पॉइंट है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स पे हम आ जाते हैं इसके। खैर ठीक है, मैं उसमें देखता हूँ दूसरी वेबसाइट में, वहाँ पे सही बताएगा। सर्च कंपनी RELI, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसमें थोड़ा सही चल नहीं रहा था। और ये चीज़ जो है, ये अभी मैं ब्लू स्टार का देख रहा था, जैसे ब्लू स्टार की टुडे हाई इसने बनाया है, टुडे हाई 56। ठीक है, वो आ गया। नेट जो है स्लो चल रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आ गया है। उसके ये प्राइस समरी इसकी 2100 टुडे हाई है, टुडे लो इतना है। और 52 वीक हाई 23.6935, 2369.35 है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका पूरा कंपनी का एनालिस्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 14,23,893 करोड़, बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। इंटरप्रेन्योर वैल्यू 16,40,014। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूज़ है इसके मार्केट में 676.21 करोड़ शेयर्स इशूज़ है मार्केट में। पी रेशो इसका है 44.57। पीबी रेशो है 3.28। फेस वैल्यू 10 रुपये है। और डिविडेंड यील्ड 0.33% है। बुक वैल्यू इसकी है 642.61। कैश कंपनी के पास अभी कैश रखा है 5,573 करोड़। डेप्थ कंपनी की डेप्थ जो कर्जा है कंपनी के ऊपर वो है 2,21,698 करोड़। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है 50.59% है। EPS TMT जो इसका है 47.27 रुपीज़ है। सेल्स ग्रोथ जो इसकी -27.09%। REO 7.74%। ROCE जो है इसका 6.27%। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी 3.37%। ठीक है, ये चीज़ इसका टोटल थी। अभी हम इसका चार्ट्स पे आ जाते हैं। क्या चार्ट है इसका? चार्ट्स के हमने वो देख लिया था। इसका प्राइस जो आ जाता है, प्राइस 2100 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है, REO अपन ने देख लिया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका एक बार देख लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास जो है 50.59% की होल्डिंग है। FII के पास 55.09 की होल्डिंग है। DII के पास 13.11% की होल्डिंग है। पब्लिक जो रिटेलर्स है, पब्लिक के पास जो है 11.03% की होल्डिंग है। और अदर्स के पास 0% की होल्डिंग है। ठीक है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि जून 2020 में 50.37 थी, सितंबर में 50.49 से बढ़ी। उसके बाद 0.49 से 54 हो गई। फिर उसके बाद 21 में 4558 हो गई। प्रोमोटर ने कंटिन्यू अपनी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वार्टरलिटी। सेल्स जो है कंपनी की नेट सेल्स अभी मैं 21 के देखूँगा 90,570। टोटल इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट, ये टोटल इसके एडजस्टमेंट है, टैक्सेस वगैरह ये। उसके बाद पी एन एल देख लेते हैं। पी.एन.एल भी अच्छा, बहुत अच्छा बता रहा है इसका। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को 31 नेट प्रॉफिट का गया। पी.एन.एल जो है कंपनी का 31,944 करोड़ का है। उसके बाद बैलेंस शीट। यस, अगर आप कर रहे हो, अगर आप चेक कर रहे हो, फाइनेंशियल चेक कर रहे हो, किसी कंपनी के फंडामेंटल चेक कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको बैलेंस शीट चेक करना है। अभी बैलेंस शीट चेक करने का टोटल सबसे सही तरीका ये है आपको कि आप उस कंपनी के सबसे पहले टोटल लायबिलिटीज़ देख लो। उसके बाद आप देखो उसकी टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज़ जितनी है, उसके बाद
इतना ही टोटल एसेट्स भी है पड़े हैं कंपनी के पास, मतलब कंपनी ये अच्छी है, प्रॉफिट में है। फ्री कैश फ्लो जो कैश रखा है कंपनी के पास अभी है 27,212 करोड़ कैश है कंपनी के पास। प्रमोटर्स इसमें देख ले तो प्रमोटर है अनिल, आकाश मुकेश अंबानी, उनके लड़के हैं। उनके पास जो है उनके पास जो होल्डिंग है 0.19% है। देवेश्वरी कॉर्पोरेट लिमिटेड, ईशा मुकेश अंबानी के पास भी इतनी है। केडी अंबानी पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग्स, रिलायंस वेलफेयर, सबके पास कुछ कुछ अपनी अपनी होल्डिंग है। 11% किसके पास है? श्रीकारा पास। ठीक है, ये थी फाइनेंशियल जो अपन फोरकास्ट जो करते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी की, ये थी कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। सबसे बड़ी पहली चीज़ जो है, आपको कंपनी के बारे में एनालाइज करना है तो क्या करना है, ये चीज़ अगर आपने कंपनी के बारे में देख ली तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ रहती है कंपनी के अंदर। तो ठीक है, हमने देखा कि हम कंपनी का एनालाइज करा, फंडामेंटल एनालाइज। तो ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम हमारे पेज पे। तो जाने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही चैनल ग्रोथ करेगा, आगे मैं और वीडियो इस टाइप की बना पाऊँगा। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, अभी और वीडियो डालूँगा। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए नेक्स्ट अब मिलते हैं।